आज हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हम इस चीज़ में देखते हैं कि ये दोनों जो हैं, चाहे वो ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, बोथ आर delicate organs, both are delicate organs and both of them requires a special protections। और दोनों को जो प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शंस में हम देखते हैं कि दोनों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उस प्रोटेक्शन को देखते हैं। तो प्रोटेक्शन जो है, दोनों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, हम उस प्रोटेक्शन को देखते हैं बाय थ्री वे। नंबर वन है, सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि स्केलेटन इन्वॉल्व है, स्केलेटन। दूसरे नंबर पर मेनिंजेस, और तीसरे नंबर पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF जिसको कहते हैं। तो जो स्केलेटन है, याद रखें इस चीज़ को, स्केलेटन ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। क्रेनियम प्रोटेक्ट द ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्रेनियम कौन सा है? ये स्कल के ऊपर वाला पार्ट जो है क्रेनियम है, एड बोन से बना हुआ है। और ये वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो स्केलेटन भी प्रोटेक्शंस में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे है इसके प्रोटेक्शन में। दूसरे नंबर पर हमारे पास मेनिंजेस, और मेनिंजेस को हम देखते हैं कि मेनिंजेस हमारे पास क्या हैं। बेसिकली दे आर द मेम्ब्रेन्स कितनी किस्म की? एक को हम कहते हैं पिया मैटर, दूसरे को हम कहते हैं एरेक्नाइड मैटर, और तीसरे को हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। अब तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बाय डायग्राम बता देते हैं, इजी रहेगा। अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले, सबसे ऊपर, खैर ये दो स्किन हो गए हैं, हेयर है जो भी है, उसी के साथ नीचे की जानिब एक और मैं पार्ट बना रहा हूँ, और इसको हम नाम दे देंगे बोन का, यानी क्रेनियम का बोन हो गया। सपोज ये क्या हो गया? बोन। अब इसी बोन के नीचे एक और लेयर होगी। एक और लेयर किस चीज़ की लेयर है? उसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। बल्कि इस ड्यूरा मैटर को हम करीब बना लेते हैं, इसको बिल्कुल करीब बना ड्यूरा मैटर। बाज़ जगहों पर साइनोसिस भी होती हैं, लेकिन बहुत ही करीब ड्यूरा मैटर, हम इसको 2 लेयर्स कहते हैं। ड्यूरा मैटर को 2 लेयर्स। तो ये जो लेयर है, ये हमारे पास ड्यूरा मैटर के कितने लेयर्स हैं? 2 लेयर्स हैं। एक लेयर को हम कहते हैं पेरीओस्टियल मेम्ब्रेन है, और दूसरी है मेनिंजियल मेम्ब्रेन, दूसरी मेनिंजियल मेम्ब्रेन। तो 2 मेम्ब्रेन्स होगी। और बाद जगहों पर साइनोसिस होती हैं, और उसके दरमियान में भी फ्लूइड और ब्लड वेसल्स गुजर रही होती हैं। तो हमने काटा हुआ है इसको। और उसके बाद अगली लेयर ड्यूरा मैटर के फ़ौरन बाद
जो लेयर है वो हमारे पास है एरेक्नाइड मैटर। उसको हम क्या कहते हैं? एरेक्नाइड मैटर। इस एरेक्नाइड मैटर फिर यहाँ पर ब्रेन होगा। ये हमारे पास ब्रेन के कन्वोल्यूशंस हैं। अब इन कन्वोल्यूशंस के साथ बिल्कुल टच एक लेयर होगी। इस लेयर को बिल्कुल टच, हम इसको अलग नहीं कर सकते। वो लेयर है हमारे पास पिया मैटर की। ये ब्रेन हो गया, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड जो भी है। और इसके बाद ये लेयर जो आ रही है ये हमारे पास पिया मैटर की। इसकी डिटेल में जाएंगे हर एक की। ये ड्यूरा मैटर, और दरमियान में जो एक और लेयर है इसको हम कहते हैं एरेक्नाइड मैटर। एरेक्नाइड मैटर। तो 3 लेयर्स होगी, बोन्स की तरफ ड्यूरा मैटर, ब्रेन की तरफ पिया मैटर और दरमियान में एरेक्नाइड मैटर। अब हम देखते हैं कि इनकी मीनिंग्स क्या हैं। ये एरेक्नाइड मैटर्स अंदर की जानिब एक वेब सा स्ट्रक्चर्स, या हम कह सकते हैं इसको स्पाइडर का स्ट्रक्चर बना देते हैं। एरेक्निडा। तो मैं एक एक को बयान करता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ एरेक्नाइड मैटर। एरेक्नाइड मैटर मीन्स मदर समझ लें। और ये एरेक्नाइड मीनिंग है, एरेक्नाइड के क्या मीनिंग है? स्पाइडर, यानी स्पाइडर लाइक स्ट्रक्चर्स है कनेक्टेड विद द पिया मैटर्स। और ये याद रखें कि पिया मैटर और एरेक्नाइड मैटर के दरमियान में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये तो हो गया। दे आर, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का, दे आर ए वास्कुलर, यानी इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है और टफ है। कनेक्टिव टिश्यू और टफ मेम्ब्रेन है। इसके बाद हम आते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर को हमने 2 मेम्ब्रेन्स में डिवाइड किया था। पेरिओस्टियल्स, ये पेरिओस्टियल प्रेजेंट्स इन ब्रेन, प्रेजेंट ओनली इन ब्रेन, यानी स्पाइनल कार्ड में नहीं होती। मेनिंजियल लेयर्स प्रेजेंट इन बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। और ड्यूरा के जो मीनिंग है, मीन्स हार्ड या स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर जो है उसकी एरेक्नाइड मैटर हो गया, स्पाइडर की शेप का, उसके पाँव की तरह के नीचे पिया मैटर के साथ। और पिया मीन्स सॉफ्ट, यानी ये सॉफ्ट होता है और बिल्कुल टच होता है। पिया जो होगा, पिया मैटर है तो सॉफ्ट, और पिया मैटर बेसिकली हाईली वेस्कुलराइज्ड होगा। हाईली वेस्कुलराइज्ड पिया मैटर हाईली वेस्कुलराइज्ड होगा। ये एवास्कुलर है, यानी कोई ब्लड वेसल इसमें नहीं है। और ड्यूरा मैटर भी वास्कुलराइज्ड है, ये भी वास्कुलराइज्ड है। वास्कुलराइज्ड। तो अगर हम इसको अलहदा से देखें कि क्या क्या हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पिया मैटर के जो हैं, अगर हम देख लें इस तरह के पिया मैटर और एरेक्नाइड मैटर और ये कैसे इसके ऊपर होते हैं, तो बहुत ही इजी। अब देखते हैं इसको। ये हमारे पास ब्रेन हो गया, ब्रेन का ये पार्ट, और ये हमारे पास यहाँ पर सेरिब्रम और ये ब्रेन स्टेम और ये है। और यहाँ पर फिर हमारे पास नीचे की जानिब। अब
इसके ऊपर सबसे पहली लेयर जो बिल्कुल टच है, करीब करीब है, पूरे जो है इसने इसको कवर किया होता है, इसको हम कहते हैं पिया मैटर। पिया मैटर, पिया मैटर के ऊपर एरेक्नाइड मैटर, एरेक्नाइड मैटर के ऊपर ये ब्रेन है, ये वाला ब्रेन, और ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, बल्कि हम इसको ले लेते हैं, ये हमारे पास अंदर की जानिब स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और वो ब्रेन। अब इसके ऊपर ये अंदर की जानिब एक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और इन स्ट्रक्चर्स को ट्रेबिक्यूली कहते हैं। ट्रेबिक्यूली प्लूरल है तो ट्रेबिक्यूली। इसके अलावा इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन जो बन रही है और उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के हमने दो लेयर्स कहा था कि एक पेरीओस्टियल है और दूसरा मेनिंजल है। पेरीओस्टियल और मेनिंजल ये दोनों ब्रेन तक मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो पेरीओस्टियल है वो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, यानी मेडुला ऑब्लांगेटा से नीचे नहीं जाता, बल्कि सिर्फ मेनिंजल ही नीचे, ओनली मेनिंजल इसको कवर करेगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में जो हम कह सकते हैं कि मेनिंजल जो लेयर है वो दोनों में मौजूद है, ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी, जबकि पेरीओस्टियल ओनली इन द ब्रेन से। तो ब्रेन दो दफ़ा है, तो इसका मतलब है दोनों लेयर्स ब्रेन में मौजूद है और स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ दूसरी लेयर मौजूद है। तो ये है हमारे पास मेनिंजेस। और इसके बाद जो हमारे पास लेयर है, इसको हमने शो नहीं किया, ये हमारे पास पिया मैटर, इसको हम ये कर लेते हैं पिया मैटर। फिर उसके बाद ये एरेक्नाइड और उसके बाद ये ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, इस ड्यूरामेटर के नीचे जो स्पेस होगा वो सब ड्यूरामेटर होगा, और एरेक्नाइड के और पिया मैटर के दरमियान में जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं सब एरेक्नाइड स्पेस है। सब एरेक्नाइड स्पेस है। इस स्पेस के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ये सिंपल सा है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है प्रोटेक्शन के लिए वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो भी बहुत इजी है, उसको भी देख लेते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेसिकली एक कलरलेस फ्लूइड है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेसिकली, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? बेसिकली ए कलरलेस फ्लूइड है, कलरलेस। लेकिन ये होता कहाँ पर है? क्वेश्चन है, होता कहाँ पर है? तो ये अराउंड द ब्रेन होता है, अराउंड द ब्रेन। ठीक, अराउंड द ब्रेन, विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, विद इन द ब्रेन, ventricles एंड न्यूरल, बल्कि हम सेंट्रल कैनाल यहाँ पर मौजूद, वेंट्रिकल्स में भी और सेंट्रल कैनाल में भी मौजूद होता है, अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के। और मैंने बताया था कि पिया मैटर और एरेक्नाइड मैटर के दरमियान में होता है। वो जो स्पेस बनी हुई है, सब एरेक्नाइड स्पेस वहाँ पर मौजूद होता है। तो ये है हमारे पास। अब ये बनता कहाँ है, इसको हम देखते हैं। अगर हम ब्रेन को मैं इससे बनाता हूँ,
अगर हम ब्रेन को यूँ बनाएं कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो, हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना लें, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना लें और उस सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बिल्कुल यहाँ पर फिर क्या आएगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बाद ब्रेन स्टेम यानी मिड ब्रेन की बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन, जिसको हम कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन, ये मेसेनसेफेलॉन, ये प्रोजेंसेफेलॉन। फिर यहाँ पर हमारे पास एक और पोर्शन है और फिर हमारे पास नीचे की जानिब स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। तो यहाँ पर ये वेंट्रिकल्स की बात हमने इधर की थी कि वेंट्रिकल्स में भी मौजूद होता है। तो ये मैं फ्रंटल व्यू बना रहा हूँ, फ्रंटल व्यू है। इस एरिया पर अगर हम इसको यूँ बनाएं ना, ये नीचे की जानिब और ये इस तरह, इसको थोड़ा सा यूँ बनाएं, यहाँ पर होल्स होंगे। फिर इसी एरिया से नीचे की जानिब एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसको ये ब्रेन स्टेम, और फिर यहाँ से थोड़ा सा बाहर की जानिब निकला हुआ, फिर इधर, और ये आया स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड हुआ। तो ये पोन्स का एरिया है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा, ये पोन्स यानी हाइंड ब्रेन की, और पीछे की जानिब सेरिबेलम मौजूद होगा। इसको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। लेटरल वेंट्रिकल, ये हमारे पास वन वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, और ये हमारे पास होगा थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। और ये हमारे पास होगा फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल डोर्सल साइड्स पर अगर हम साइड पर बनाएं तो इन वेंट्रिकल्स में स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कोराइड प्लेक्सस कहते हैं, कोराइड प्लेक्सस कहते हैं, कोराइड प्लेक्सस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोराइड प्लेक्सस। ये कोराइड प्लेक्सस में हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं और वहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। उन एपेंडाइमल सेल्स में क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसका स्ट्रक्चर है, यहाँ हम एक जनरलाइज स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो क्या होगा, एपेंडाइमल सेल्स में ये बाहर का एरिया है, यहाँ चैनल्स लगे होंगे, सोडियम बाहर जाएगा। जो ही सोडियम बाहर जाएगा तो साथ सोडियम जा रहा है तो क्लोराइड भी बाहर जाएगा, तो बाहर का आयोनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वाटर भी बढ़ेगा, तो ये एक फ्लूइड बनेगा, एक फ्लूइड बनेगा। और वो फ्लूइड यहाँ पर बनता है और नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा और फिर इधर से बाहर निकल जाएगा। और नीचे की तरफ तो ब्लाइंड है, आगे तो जा नहीं सकता, अलबत्ता इसका ये एरिया थोड़ा एक्सपेंडेड होता है। अब जब ये बाहर निकलेगा तो ये जो एरिया है बिल्कुल टच एरिया किसकी थी, पिया मैटर था। और पिया मैटर के बिल्कुल, ये पिया मैटर है बिल्कुल, पिया मैटर के अलावा इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन भी थी जिसको हमने कहा था एरेक्नाइड। तो ये एरेक्नाइड और पिया मैटर के दरमियान में फ्लूइड जा रहा होता है, ये फ्लूइड जा रहा है, ये फ्लूइड। तो फ्लूइड्स आर अराउंड द ब्रेन, यानी ये ब्रेन यहाँ पर भी होगा, अराउंड द ब्रेन एंड अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, विद इन द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में भी तो मौजूद है, जो फर्स्ट लेटरल वेंट्रिकल्स दोनों, ये एरिया हमारे पास सेरिब्रम है,
सेरिब्रम में बन रहा है। और सेरिब्रम के किस पार्ट में हमारे पास ये बनेगा? सेरिब्रम के हमारे पास जो टेलिनसेफेलॉन एरिया में है। थर्ड वेंट्रिकल हमारे पास डायनसेफेलॉन एरिया में है। और ये जो वेंट्रिकल्स है ये हमारे पास सबसे आखिर में रोम्बेनसेफेलॉन के एरिया में फोर्थ वेंट्रिकल्स बन रहा है। तो कितने वेंट्रिकल्स हो गए? 2, ये तीसरा और चौथा। चारों वेंट्रिकल्स भरे हुए होंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एपेंडाइमल सेल्स बना रहे हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। ये इसका फिर फंक्शंस क्या है? फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस की अगर हमारे पास इसकी बात आ जाए तो ये एक तो मेटाबॉलिज्म में काम करता है, प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड बैरियर्स लगे होंगे, स्पेशल टाइप के ब्रेन में बैरियर्स होते हैं। तो फंक्शंस के लिहाज से हम देखें कि क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन तकिए का काम कर रहा होता है, तो शॉक एब्जॉर्बर भी कह सकते हैं उसको। क्वेश्चन लाइक फंक्शंस करता है तो हम उसको कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म और होमियोस्टासिस का काम भी करता है। तो बहुत सारे फंक्शंस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करता है और उसको मॉइस्ट रखता है। डिलिकेट ऑर्गन है, बनेगा कौन? कोरॉइड प्लेक्सस बनाता है। और कोरॉइड प्लेक्सस स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन द लेटरल वेंट्रिकल्स, इन द फोर्थ वेंट्रिकल्स एंड थर्ड वेंट्रिकल्स। वहाँ पर ये मुसलसल बन रहे होते हैं। तो ये थे प्रोटेक्शंस। हमने स्केलेटन की बात की, मेनेंजेस की बात की। मेनेंजेस में पिया मैटर सबसे बिल्कुल टच, इसको हम अलहदा नहीं कर सकते, याद रखें। और ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। फिर उसके बाद पिया मीन सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट टच है। जहाँ जहाँ पर ग्रूव्स होंगी ना अंदर की जानिब, तो ये भी साथ उन्हीं के साथ जा रहा होता है, यानी ये टच है। बाकी ये जो एरेक्नाइड है या पिया मैटर है वो ज़रूरी टच नहीं है। बोन्स के साथ ऊपर जो लगी होगी वो ड्यूरा मैटर होगा। अगला कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पर मौजूद होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स बिटवीन द पिया मैटर